हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और हमने पिछली ही वीडियो में असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस को। तो चलिए बिना कुछ देर के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी देख रहे हैं टारगेट क्लासेस को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का ये टॉपिक है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आप असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य। डेफिनेशन है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब वे वाक्य जो आदेश, निवेदन या सलाह देते हैं उन्हें आदेश सूचक या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने यहां कुछ एग्जाम्पल लिख करके रखा हुआ है। पहला है बी क्वाइट, चुप रहो। बी क्वाइट एक कमांड है, यानी कि हम किसी को आदेश दे रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है। दूसरा है प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना कलम दीजिए। तो ये हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि कृपया आप मुझे अपना कलम दीजिए। तो ये भी क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। तीसरा है डू नॉट स्मोक, यानी कि डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो। तो हम किसी को क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं कि धूम्रपान मत करो, धूम्रपान क्या है, अच्छा नहीं होता है। तो ये क्या है, एडवाइस है, यानी कि सलाह है। ये भी क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद आता है नंबर 4, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या है, एडवाइस है, यानी कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें किसी को सलाह दिया जाए, सुझाव दिया जाए या आदेश दिया जाए या किसी से निवेदन किया जाए। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं ये इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक या आदेश सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। आइए इसी क्रम में जानते हैं। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य क्या होता है, डेफिनेशन जान लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मय बोधक वाक्य का प्रयोग तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऐसी भावनाएं जो हृदय से प्रकट हों और तीव्र भावनाएं हों, ऐसे भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग, यानी कि कितनी अच्छी सुबह है, कितनी सुंदर सुबह है। तो ये क्या है, सरप्राइज है। अचानक ये हमारे हृदय में ये भावना जो है, ये बात जो है तीव्र भावना से हमारे हृदय में उठी और हमने इस बात को कह दिया। और ऐसे वाक्यों के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। तो अब दूसरा है अलास ही इज डेड। दूसरा वाक्य है कि किसी के प्रति दुख व्यक्त करना। अलास जो शब्द है, आहा, यानी कि दुख व्यक्त किया जा रहा है कि आहा वह मर गया, यानी कि ही इज डेड, यानी कि किसी के प्रति दुख प्रकट करना। अलास जो शब्द है दुख प्रकट कर रहा है। तीसरा है हुर्रा, वी हैव ऑन द मैच, यानी कि हुर्रा एक ऐसा शब्द है जो हृदय में तीव्र भावना को बताता है और हम इस बात को कह देते हैं। हुर्रा यानी कि एक साउंड है, हम ऐसा निकालते हैं जब भी हमें एक खुशी होती है या आनंद होता है। जैसे वी हैव ऑन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, यानी कि एक खुशी व्यक्त कर रहा है। हुर्रा जो शब्द है एक खुशी को व्यक्त कर रहा है। इसी क्रम में चौथा हम जानते हैं, नंबर 4 है व्हाट एन आइडिया,
व्हाट एन आइडिया, यानी कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है और अचानक किसी ने आइडिया दिया, या हमारे विचार, हमारे मन में ऐसा एक सवाल है जिसका जो आंसर है हमें नहीं मिल रहा है, और अचानक फटाक से करके एक विचार आए, तो हम क्या कहेंगे, व्हाट एन आइडिया। तो हम सरप्राइज, यानी कि तुरंत हमारे हृदय के अंदर एक तीव्र भावना प्रकट होगी, और ऐसे भावनाओं को जब हम व्यक्त करते हैं तो वही जो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, और हमेशा ऐसे वाक्यों के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। तो अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, हम पहले इसके लिए लिख दे रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो चलिए इसी क्रम में अगला हम जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी के बाद अगला और लास्ट जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी जान लेते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और सेंटेंस का सबसे लास्ट यानी कि पांचवा जो प्रकार है उसको हम जान लेते हैं। तो पांचवा प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। डेफिनेशन है इसका, ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विश, कर्स, प्रे एंड ब्लेसिंग। यानी कि इच्छा सूचक वाक्य का प्रयोग इच्छा, अभिशाप, प्रार्थना एवं आशीर्वाद व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि ऐसे जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये वहां प्रयोग होता है जैसे किसी की इच्छा हो, किसी को श्राप दिया जाए, किसी को आशीर्वाद दिया जाए, तो वहां वो जो सेंटेंस होते हैं वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में हम पहले जान लेते हैं, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। तो ये लास्ट में जैसे आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखा कि ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो लगा हुआ है, यानी कि ये जो सिंबल है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी था और सेम इसमें भी होता है। तो ये प्रे कर रहा है, यानी कि ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान तुम्हारी मदद करे, तो ये भी क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। दूसरा है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग यानी कि तुम लंबे समय तक जियो, यानी कि तुम लंबे समय तक जियो। क्या किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, ब्लेसिंग दिया जा रहा है, तो ये भी क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू गो टू हेल, ये क्या है, कर्स है, यानी कि किसी को श्राप दिया जा रहा है, तो ये क्या है कि तुम नरक में जाओ, तो ये श्राप किसी को दिया जा रहा है, तो ये क्या है, कर्स है, यानी कि श्राप है। और ये जितने भी वाक्य हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को सेंटेंस के जितने भी प्रकार हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।